श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम से बड़ा राम का नाम, यह कोई साधारण वाक्य नहीं बल्कि वह दिव्य सत्य है जो अनगिनत संतों, भक्तों और गुरुओं के अनुभव से जाना और गाया है। राम नाम की महिमा को का पार नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के अधीन है। यह नाम कलयुग की सबसे प्रभावशाली और सहज साधना है, जो हर जीव को उद्धार की राह पर ले जाती है। कहते हैं कि जब कलयुग ने स्वयं साकार होकर हमारे पूज्य सदगुरु भगवान कृपा पुरुषोत्तम जी के समक्ष विनम्रता पूर्वक अपनी उपस्थिति प्रकट की, तो उसने यह स्वीकार किया कि मैं किसी का वश में नहीं आता, केवल राम नाम का लोहा मानता हूं। यही इस युग का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि चाहे संसार कितना भी पतनशील क्यों ना हो, राम नाम जपने वाला जीव सर्वोच्च शुद्धि और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। राम नाम वह दिव्य औषधि है जो मनुष्य को उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर सकती है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से राम नाम की आश्रय ले ले तो उसका जीवन पावन हो जाता है। यह नाम न केवल पापों को का नाश करता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। बस आवश्यकता है एक बार दृढ़ विश्वास करने की। अगर यह विश्वास सच्चे भाव से मन में बस जाए तो वह जीव वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। राम नाम साधना की वह नौका है जिसमें बैठकर जीव भवसागर को पार कर सकता है। वह नाम जीवन के हर संकट में सहारा बनता है, अंधेरे में प्रकाश बनता है और पीड़ा में शांति देता है। नाम जब कोई साधारण कार्य नहीं, यह तो भगवान का साक्षात रूप है। राम नाम को जपने वाला जीव जब इसे पूरे समर्पण, श्रद्धा और निष्काम भाव से करता है, तब प्रभु स्वयं उसके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर राम नाम साथ है तो कोई भय नहीं। यह दास केवल इतना कह सकता है, नाम जप वह रहस्य है जो शब्दों से परे है। इसकी गहराई को कोई बता नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जो कुछ भी नाम महाराज जीव को जता दें, यदि उस पर श्रद्धा रखी जाए तो समझो बेड़ा पार हो गया। अंत में यह दास यही कहेगा, प्रभु की भक्ति निष्काम होनी चाहिए। सब कुछ राम जी को छोड़ दो। जैसे बच्चे माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, राम जी कभी किसी को निराश नहीं करते। बस प्रेम, श्रद्धा और नाम, यही सब कुछ है। आज जो कथा यह दास पेश करने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से अर्जुन जी ने भेजी है, जिसको सुनकर नाम जप की महिमा को आप समझ जाएं। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम अर्जुन है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी हूँ, जहां जीवन सादगी और प्रकृति के समीप बीतता है। मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मेरे चाचा जी से हुई, जो स्वयं बहुत ही सात्विक, संयमी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अयोध्या में एक सिद्ध संत से दीक्षा ली थी और उसी पथ पर अटूट श्रद्धा का चलते रहे। उनका जीवन मेरे लिए एक जीवंत उदाहरण था। जब भी उनके पास बैठता था, एक शांत ऊर्जा का अनुभव होता था। उन्होंने कभी सीधे मुझसे कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें देखकर मेरे भीतर भी भक्ति का एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर वट वृक्ष बन गया, जिसका कोई अनुमान भी ना था। जब मैं किशोर था, तब से ही मन कभी कभी नाम जप की ओर आकर्षित हो जाया करता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरे चाचा जी के जीवन को देखकर मेरे भीतर भक्ति के संस्कार पड़ चुके थे। समय बीतता गया और पढ़ाई पूरी करके मेरी रेलवे विभाग में नौकरी लग गई। मैं नौकरी से संतुष्ट था और जल्द ही मेरा विवाह भी हो गया। शादी के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी पत्नी का स्वभाव मेरे विचारों से बिल्कुल भिन्न है। जहां मैं संतों, भक्ति, पूजा पाठ और आध्यात्म की ओर आकृष्ट था, वहीं मेरी पत्नी इन सब बातों को मूर्खता समझती थी। उसका मानना था कि कर्म ही सब कुछ है, ईश्वर और नाम जप का कोई अस्तित्व नहीं। वह संतों को लेकर भी कटु वचन का प्रयोग करती थी, जिससे मेरा हृदय बहुत दुखी होता था। कई बार इन बातों पर हमारे बीच में टकरार भी हो जाती थी। धीरे धीरे
मुझे पता चला कि उसकी परिवेश ऐसे वातावरण में हुई थी कि जहां पूजा पाठ या आध्यात्मिकता का कोई विशेष महत्व नहीं था। वहां त्योहार सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए मनाए जाते थे। मुझे लगता था यदि यह बात मुझे पहले पता होती तो शायद मैं विवाह ही ना करता, परंतु अब जब हो चुका है तो मैं इसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करने लगा। मैं जानता था आध्यात्म की राह बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ती। यह सोच मुझे हमेशा उद्वेलित करती थी कि कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु जो मेरे मन की बात को समझे, जो मुझे ईश्वर की ओर सही दिशा में ले जाए। इस चिंता के बीच भी मैं मानसिक रूप से नाम जप करता रहता था। मेरे भीतर दृढ़ विश्वास था कि जब समय आएगा तो स्वयं परमात्मा मुझे मेरे गुरु से मिलवा देंगे। और फिर वह क्षण आया, नवंबर 2023 की एक दोपहर। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान नाम जप और आध्यात्म की बात चली तो एक मित्र ने कहा, यूट्यूब पर एक चैनल है गोकुल भवन अयोध्या, वहां ऐसे भक्तों के अनुभव शेयर किए जाते हैं जिन्होंने नाम जप के बल पर अपने जीवन को बदला है। मैंने भी वहीं से प्रेरित होकर गुरु जी से सीताराम नाम का दान ले लिया है। 2 महीने से नाम जप कर रहा हूं। जीवन में परिवर्तन महसूस हो रहा है। यह सुनकर मेरे भीतर उत्सुकता जाग उठी। उसी शाम घर आकर मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो देखने शुरू किए। जैसे जैसे वीडियो देखता जाता मेरा हृदय भरने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। उस रात जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरी पत्नी ने कटाक्ष करते हुए कहा, नाम जप से किसी का भला नहीं होता, जीवन में कर्म ही सब कुछ है। मुझे उस पर क्षोभ हुआ लेकिन मैं शांत रहा। अगले दिन मैंने चैनल पर दिए गए नंबर पर गुरु जी को आपको कॉल किया। जब आपने फोन उठाया और मेरी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वर्षों से मेरे मन की बात जानता हो। आपने बड़ी करुणा और स्नेह से नाम की महिमा बताई और आधे घंटे तक मुझे समझाते थे। जब आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और जब की विधि समझाई तो मेरी आत्मा जैसे आनंद से नाच उठी। उस दिन से मैंने नियमित नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। मेरी पत्नी ने हर बार विरोध किया, ताने दिए, लेकिन मैं अडिग रहा। 5 माह बीते और एक दिन जब मैं छत पर बैठा नाम जप कर रहा था तो मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूं। मैं समझ गया यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। इसके बाद मेरे साथ कई दिव्य दर्शन भी हुए जिनका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। जब मैंने ये सब अनुभव गुरुजी आपको बताए तो आपने कहा, तुम्हारा मार्ग ठीक है, पिछले जन्म का भजन तुम्हारी मदद कर रहा है, निरंतर नाम जप करते रहो। यह सुनकर मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो गया। अक्टूबर 2024 की एक घटना ने मुझे चौंका दिया। मैं ऑफिस में कार्यरत था लेकिन मन बहुत व्याकुल हो गया। इस प्रकार की बेचैनी होने लगी, ऐसा लगने लगा कि मेरे पिताजी पर कोई संकट आ रहा है। मैं तुरंत घर आ गया और जैसे ही घर पहुंचा तो पिताजी गांव से आए हुए थे मिलने के लिए। वे सोफे पर बैठे थे। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इलाज मिलने पर वह सुरक्षित बच गए। जब यह घटना आपको बताई आपने कहा, नाम महाराज ने पहले ही आपको संकेत दे दिए थे। यह नाम जब की कृपा है। नाम के प्रति अडिग रहोगे तो जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी टल जाएंगी। मैंने नाम जप को और भी दृढ़ता से अपना लिया। जून 2025 में जब मैं ऑफिस से बाइक से घर लौट रहा था तभी एक कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। मैं बाइक से उछल गया और सड़क पे जा गिरा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे हवा में थाम लिया और सुरक्षित नीचे उतार दिया। मैं जानता हूं यह हनुमान जी की कृपा थी जो निरंतर नाम जप के कारण प्राप्त हुई है। गुरु जी, आपके द्वारा दिया गया यह सीताराम नाम मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया है। अब मेरा जीवन आनंदमय हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी के व्यवहार में भी अब परिवर्तन आने लगा है। अब वह नाम जप का विरोध नहीं करती, बल्कि कभी कभी ध्यान से मेरी बातें भी सुनने लगती। मुझे विश्वास है कि वह भी शीघ्र ही नाम की महिमा को समझ जाएगी और इस पथ पर चलने लगेगी। गुरु जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, दिव्य अनुभव, बचाव, शांति, यह सब आपके दिए नाम की कृपा है। मैं हर माह आश्रम की सेवा के लिए कुछ अर्पण करता हूँ।
यह मेरी ओर से गुरु चरणों में नमन है, कृतज्ञता है। मुझे पता है यह सब मेरे सामर्थ्य से संभव नहीं है, यह तो केवल नाम जप और गुरु कृपा का ही चमत्कार। गुरु जी, आप हमारे जीवन में ऐसे प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करते रहें। मेरा संकल्प है कि मैं इस नाम को अंत तक जपता रहूंगा, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो। भाई बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता है तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है, निरंतर नाम जप करते रहो, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।